बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में कुछ गोशगुज़ार करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। इस आयत के अंदर रोज़े की फ़र्ज़ियत का बयान है और शरीयत में रोज़ा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोज़े की नीयत से खाने पीने और जमात से रुकने का नाम रोज़ा है। और आयत के अंदर ये भी फरमाया गया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। इससे ये बात मालूम हुई कि ये रोज़ा बहुत कदीम इबादत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम उम्मतों पर कि तमाम उम्मतों की तमाम शरीयतों में रोज़े की फ़र्ज़ियत चली आती रही है। रोज़े उन पर फ़र्ज़ होते रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता उम्मतों के रोज़ों के अहकाम हमसे मुख्तलिफ होते थे। और याद रखें कि 10 शोबान 2 हिजरी में ये रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है। किताब सौम दुर मुख्तार के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ। और इस आयत के आखिर में रोज़ा रखने का जो मकसद है कि रोज़ा का फ़ायदा क्या है, इसका मकसद क्या है, तो फरमाया कि रोज़े का मकसद लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। तो पता चला रोज़े का मकसद तक़वा और परहेज़गारी है, क्योंकि रोज़े की हालत में नफ्स पर सख्ती की जाती है, खाने पीने की हलाल चीज़ों से भी नफ्स को रोक दिया जाता है। तो इससे नफ्स पर और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की मशक़ होती है, जिससे ख्वाहिशात से बचने और ज़ब्त नफ्स पर काबू पाने की मशक़ इंसान को हासिल हो जाती है। और यही ज़ब्त नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू पाना, ये वो बुनियादी चीज़ है कि जिससे इंसान गुनाहों से रुक जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, कि कोई शख्स जो अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होने से डरा और उसने अपनी ख्वाहिशात को दूर कर दिया, ख्वाहिशात से दूर रहा, फरमाया फिर हम उसको इनाम क्या देंगे, उसका ठिकाना क्या होगा। फरमाया फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बस उसका जो ठिकाना होगा हम उसको जन्नत अता फरमा देंगे। तो इसी पर एक छोटी सी मिसाल अर्ज़ करना चाहता हूँ। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस नफ्स की मिसाल जो है ना, नफ्स की मिसाल सरकश घोड़े की तरह है। तो सरकश घोड़ा जो होता है ना, उसकी सरकशी को ख़त्म करने के लिए 2 चीज़ें करामत होती हैं। एक तो ये है कि उसको भूखा रखा जाता है, दूसरी चीज़ ये है कि उस पर बोझ लादा जाता है, तो जिससे उसकी सरकशी ख़त्म हो जाती है। फरमाया नफ्स की मिसाल भी सरकश घोड़े की तरह है। वो ये है कि एक तो इसको भूखा रखा जाएगा रोज़े की हालत में, और इस पर तरावी का रमज़ान के अंदर बोझ लाद कर, इबादत का बोझ इस पर लाद कर इसको, इस नफ्स को अपने कंट्रोल में लिया जाएगा, इसकी ख्वाहिशात को ख़त्म किया जाएगा। जब हम ख्वाहिशात अपनी ख़त्म कर लेंगे, अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होने से डरेंगे, तो फरमाया फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, फिर हम उसको ठिकाना जन्नत अता फरमा देंगे।